पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण सरदार सरोवर बांध के बैकवाटर ने धार जिले में भारी तबाही मचाई। बाढ़ में हजारों मवेशियों के बह जाने की आशंका तथा सैकड़ों परिवारों का घरों का सामान बहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार ने नर्मदा के बैकवाटर से हुई भारी तबाही के लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध से समय रहते पर्याप्त जल निकासी नहीं किए जाने के परिणाम धार जिले की बेकसूर जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरदार सरोवर बांध में निर्धारित किए गए मापदंड से करीब 5 से 7 फीट ज्यादा पानी भरे जाने से महेश्वर तीर्थ से लेकर धर्मपुरी कुक्षी के निसरपुर तक नर्मदा के बैकवाटर से भारी तबाही मचाई। समय रहते प्रशासन यदि अलर्ट होता तो यह स्थिति निर्मित नहीं होती। श्री पाटीदार का आरोप है कि प्रशासन ने बड़ी लापरवाही बरती। समय रहते प्रभावित क्षेत्रों में मुनादी कर लोगों को अलर्ट नहीं किया गया। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। आपने बताया कि ग्राम बलगांव के आश्रम में लगभग 350 गाय थीं, जिन्हें बचाने के लिए गांव के सरपंच सहित ग्रामीणों ने प्रयास किया, लेकिन तेजी से बढ़ते जलस्तर के कारण गायों को बाढ़ में बहते देख सरपंच की उसी दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। शेष ग्रामीणों ने झाड़ कर चढ़कर अपनी जान बचाई। इस आश्रम के करीब 300 गाय बाढ़ में बह गईं, जिसका अब तक कोई अता पता नहीं। इसी प्रकार नर्मदा नदी के अनेक गांवों से हजारों मवेशी बाढ़ में बह गए, जिनका अभी तक आकलन करना बाकी है। इससे हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दौरान इन क्षेत्रों में स्थिति क्या रही होगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार ने प्रदेश के मुखिया से मांग की है कि तुरंत प्रभावित गाँवों का सर्वे कर प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। अभी हमने परसों के रोज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि भाई हमारे क्षेत्र में सर्वे कराया जाए। यहाँ से वहाँ तक जो हजारों की तादाद में मकानीज बह गए, टीवी, फ्रिज, घड़ी जो भी था सब बह गए। आज की तारीख में भूखे मर रहे हैं वो, और सारे कोई धर्मशाला में पड़े हैं, कोई कहाँ पड़े, कोई पूछने ताछने वाला कोई नहीं गया। प्रशासन की उसमें गलती रही कि मतलब न तो उन्होंने जो मुनादी करी कि पानी आएगा, ये आएगा। पूर्व में हमेशा, मैं भी चूँकि खलघाट रहने वाला हूँ, और पूर्व में हमेशा प्रशासन ये व्यवस्था करता था कि कौन कहाँ है, बाढ़ आएगी यदि तो यहाँ ठहरेंगे, वहाँ ठहरेंगे। उनको पंचायत के माध्यम से सारी व्यवस्था कराते थे। इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करे। जब सब डूब गए उसके बाद थोड़े बहुत वो जागृत हुए कि हम ऐसी व्यवस्था करा रहे हैं। अपने अपने सब सामान दे गए। 1 घंटे में कम से कम 10 फीट पानी खड़ा चढ़ रहा था। यानी आप अंदाज लगा लो कि 1 घंटे में 10 फीट पानी कहाँ से कहाँ पहुँच रहा था, और बहुत हाई स्पीड से लोगों का बहुत नुकसान हुआ। एक जगह बलगांव करके गांव है, वहाँ मवेशियों को छोड़ते छोड़ते वो सरपंच का हार्ट अटैक हुआ, वो वहीं मर गया। उसको लाने के लिए 5-6 गए सारे पानी में, और 300 गायें बह गई। और वो लोग जो बछोड़ा करने गए थे वो झाड़ों पे चढ़े, उनको रेस्क्यू करके उनको हटाया करा। ऐसी कोई जनहानि हुई नहीं, पर वो आदमी तो गायों के सदमे में ही वहाँ मर गया बेचारा सरपंच। तो ऐसे कई ये दुर्घटना हुई इस बाढ़ में, और बेचारों को बहुत तकलीफ है। आज की तारीख में सर्वे हो नहीं रहा है। उन क्षेत्र के लोगों में बहुत रोष है। इनको प्रशासन वाले और नेता कोई को नहीं आने दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारा क्या उचित पहले वो बताए, और क्यों गलती हुई, पानी को क्यों रोक रखा। उसमें मेनली महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने पानी को बहुत समय तक रोक रखा। वो बैक वाटर आता रहा तो इनको पहले ही वो छोड़ देते। यदि 4-5 फीट रिलीज कर देते, सरदार सरोवर में कर देते, या फिर यहाँ ओंकारेश्वर डैम पे रोक देते, तो इतनी नुकसानी नहीं होती है। तो बहुत तरस थे आज की तारीख। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।